एप्पल खाएगी बस। अच्छा वो पहले भी वहाँ अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मेरी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि जिसका हमें था बेसब्री से इंतज़ार और जिसकी मारो मार तैयारियां चल रही थी, फाइनली वो दिन आ चुका है और मोहम्मद अहमद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। तालियां। तो बस हम उन्हीं को रिसीव करने जा रहे हैं और इस बार उनकी फ़्लाइट रात की थी, नहीं तो मोस्टली जब अनम एक दो दफ़ा आई है, एक दफ़ा ही आई है शायद, तो वो सुबह के टाइम की फ़्लाइट थी। हाँ, लेकिन हम लोग रात को निकले हैं। निकलते निकलते काम, अब्बा जी लेट आ रहे हैं, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं और लाइट चली गई, फिर कपड़े इस्त्री करने रह गए, फिर गाड़ी धोनी थी। मतलब वही बात है ना कि अभी तक घर के काम हुए ही नहीं है। कुछ बाहर के चल रहे हैं, कुछ अब्बा जी के चल रहे हैं और हड्डियाँ कमर सब टूटे फूटे हुए हैं। तो हमने अब यहाँ पे थोड़े से तैयार श्यार होके हम लेट हो गए थे क्योंकि आयशा ने वो एक ऐप डाउनलोड की हुई है, उधर से पता लगता रहता है कि लैंड कर गया, कितना रह गया, क्या नहीं है क्या। तो वो बता रही थी 7 बजे के बस वो आ गए हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, अब तुम लोग बैठे रहो। हम लोग यहाँ से घर से निकले जी 8 बजे, बलून शलून लिए, फूल शूल लिए। अम्मी को बहुत शौक था, मैंने कहा अम्मी लेट तो हम लोग हो गए हैं, इसका क्या फ़ायदा होना है, वहाँ इतनी हलचल हो रही होनी है कि कुछ भी नहीं पता लगना। नहीं नहीं मैंने लेने लेने लेने, हमने कहा चलो जी ले लो। अब ये सब लेते लेते भी जो है ना वो 10-15 मिनट तो निकल गए। उसके बाद फिर हमने कहा अब अच्छा, फिर हमें कॉल आ गई कि अब आप, हम लोग एयरपोर्ट भी गए थे शायद यहाँ पे। हाँ एयरपोर्ट गए, वहाँ इतनी मारो मार हो रही थी और एयरपोर्ट कहाँ से जाना है कहाँ नहीं जाना यार पता ही नहीं लगता। और हम लोग गलत रास्तों से जा रहे हैं, उधर से पापा को गुस्सा आ रहा है। गाड़ी आयशा ड्राइव करी थी, फिर हमने कहा जी आप गाड़ी ड्राइव करना, आयशा को पीछे बिठाया और फिर उनका कॉल आ गई कि कहाँ हो। हमने कहा हम पता नहीं कहाँ। फिर उन्होंने कहा आप सीधा घर पहुँचो यहाँ। तो हम लोग निकल आए। हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग फिर नबील भाई के घर जा रहे हैं और फिर हमने कहा रास्ते से कुछ मिठाई भी ले लेते हैं, अब लेट होने वाले तो हो ही गए हैं। अच्छा आपको याद है कि जब पहले जब अनम का हमने फाइनल शादी के दिनों में ना, नबील भाई भी जब पाकिस्तान आए थे ना, आना था उन्होंने शादी के लिए, तो ऐसा हुआ था कि उनकी फ़्लाइट जो है ना, पता नहीं नबील भाई सोए रह गए थे या फ़्लाइट जो है वो यहाँ पे धुंध थी, क्या सीन था कि वो इस्लामाबाद चले गए थे और हम सब भी इतना टेंशन में आ गए थे। मुझे वो भी सीन याद आ रहा था कि सोचो कुछ होता कुछ है। तब भी हम बड़े जोशो खरोश से नबील भाई को रिसीव करने जा रहे थे और जो पता लगा जी उनका प्लेन जो है वो इस्लामाबाद चला गया। लो जी, हमने कहा ये क्या हुआ, उधर से सारे टेंशन में आ गए थे। यहाँ पे भी यही सीन था, हमने बड़े एक्साइटेड थे कि हम ऐसे रिसीव करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट ही 10 घंटे घूमते रहे उतनी देर वो लोग बेचारे, उन्होंने कहा हम तो घर जा रहे हैं, तुम लोग घूमते रहो। फिर हमने कहा कि नहीं अब घर चलते हैं, घर जाके जो है ना वो आराम से मिलेंगे। और बस अब देख लें, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेकअप शेकअप भी कोई इतना ख़ास नहीं किया हुआ, क्योंकि पता नहीं आप लोग मुझे बताओ कि जैसा आप लोग सोचते हो वैसा होता है या नहीं होता। मैं तो जैसा प्लान कर लूँ ना एक डायरी पे या अपने माइंड में सोच लूँ कि यार ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ होना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भाई खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। और खैर जी यहाँ पे हम लोग अब उनके घर जा रहे हैं। घर जाते जाते भी ट्रैफिक थी और इतना टाइम हो गया, 10 बजे शायद हम उनके घर पहुँचे हैं। उधर से अनम फ़ोन कर रही है अभी तक घर भी नहीं पहुँचे। मैंने कहा तुम लोग घर भी आ गए? कहती हाँ हम लोग घर भी पहुँच गए। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड। बस जी फिर हम लोग रास्ते में यही बातें कर रहे थे, अम्मी को समझा रहे थे क्योंकि उनको ज़्यादा इशू हो रहा था। वो कह रही थी लो जी मैंने एयरपोर्ट जाना था, मैंने अहमद को रिसीव करना था, मैंने ये करना था, हम लोग टाइम से नहीं पहुँचे। वो अब्बा जी को बोल रही थी कि आप लोगों के आपके कपड़े ही नहीं इस्त्री होते, आप पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए थे। तो हमने कहा अम्मी जो होता है बेहतरी के लिए होता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहें। अच्छा जी बातें करते करते हम लोग घर पहुँचे और और नबील भाई के घर पहुँचे तो बे लाइट ही नहीं थी। मतलब जितना कह रहे थे ना कि वो अमेरिका से उसने आना है, उसको गर्मी ना लगे, तो यार यकीन माने बापटा वालों को भी कुछ इल्हाम हो जाता है कि किसी के घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो हमने लाइट बंद करके उनको तंग करना है। और वही सीन था। पता किया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई जनरेटर का इशू है, सॉरी ट्रांसफार्मर का इशू है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने तो यहाँ पे फिर काफ़ी देर वेट किया, इन्होंने भी सारा डिकोर किया हुआ था, केक काटना था।
सारे प्लान पे फिर आप पानी खाना शाना खाया और हमने कहा हम तो जा रहे हैं जी, अब आप लोग जाना हो तो आपका काम जाने, हम तो घर जाके रिलैक्स करें। लेकिन उनको बोल आए थे कि अगर लाइट का इशू हुआ तो आप लोग हमारी तरफ आ जाना। फिर रात को लेट 2 बजे तक अनम ने कॉल की कि भाई मैं अब नबील और अहमद आ रहे हैं आपकी तरफ, तो तैयारी पकड़ लो। हम लोग कमरे सीधी कर रहे थे लेट के, फिर हमने अपने भागा थोड़ी मचाई, हमने कहा अच्छा चलो नबील भाई और अनम आ रहे हैं। हम लोगों की फिर सुबह हो गई, हम लोग उठ गए, उनका वेट करते रहे। और ये गाड़ी फिर रास्ते में आयशा ने ड्राइव की और मैं फिर आगे बैठ गई। मुझे आगे बैठने का बड़ा शौक होता है और अम्मी पापा को हमने पीछे बिठाया, अम्मी पापा मासूमों की तरह पीछे बैठ के और मैंने यहाँ पे आगे बैठ के रील शील बना ली, वीडियो बना ली और बस। अच्छा, मैंने जब हमने जब फर्स्ट टाइम अहमद को यहाँ लाइव देखा ना, वीडियो कॉल में तो हम देखते रहते हैं, तो मैंने वो भी व्लॉग शूट नहीं किया। देखे मैं कितनी पागल हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मिलवाऊंगी, ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन जी हम लोग जब गए तो वो बेड पे आराम से लेटा हुआ था। हम लोग रस्ते में यही बात कर रहे थे कि गर्मी इतनी ज़्यादा, पता नहीं वो किस तरह इस गर्मी को फेस करेगा। वैसे भी जो बाहर से आते हैं ना, वो पाकिस्तान में आके वैसे ही कहते हैं हाय अल्लाह हम कौन से जंगल में आके। लेकिन यार इतना पुरसुकून बच्चा, इतना सब्र वाला बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतनी गर्मी, इतना सब कुछ होने के बाद उसने बड़े सुकून से वो टाइम गुजारा था, बिल्कुल नहीं रो रहा था। इतने लंबे सफ़र के बाद, इतनी पुरसुकून, इतने ठंडे माहौल में आने के बाद भी वो पाकिस्तान को बड़ा आराम से फील कर रहा था कि ठीक है। अच्छा, अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही तो वो हमारे घर आया हुआ है और मैं छोटे छोटे क्लिप बना के अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। अब मुझे नहीं पता वो ब्लॉग कब तक आपके पास पहुँचेगा, कब नहीं पहुँचेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको अहमद से ज़रूर मिलवाऊँगी, मेरा वादा रहा। तो बस जी आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी लाइफ के कुछ अच्छे खुशी वाले पल आप देखते हैं तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें, क्योंकि ये खुशियाँ पता नहीं, आपको नहीं पता कि कितनी स्ट्रगल के बाद, कितने दुखों के बाद एक इंसान देखता है। जैसे चीज़ें आपको दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या अल्लाह, जितनी दफ़ा भी करो कम है। तो बस आज का व्लॉग करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।